दोस्तों, कुछ समय पहले पेरिस शहर में एक ऐसी सुविधा शुरू की गई थी जिसे उस दौर की सबसे अनोखी सार्वजनिक तकनीकों में गिना गया। एक ऐसा टॉयलेट सिस्टम जो अपने आप को साफ कर लेता है। इसमें खास बात यह थी कि इस्तेमाल के बाद सिर्फ एक बटन दबाने भर से पूरी सफाई प्रक्रिया अपने आप चालू हो जाती थी और चंद सेकंडों में पूरा कक्ष धुल पूंछ कर तैयार हो जाता था। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिली, बल्कि जिन एजेंसियों को इनकी देखरेख करनी होती थी, उनका खर्च और मेहनत दोनों बहुत हद तक घट गए। अब सवाल यह है कि इस तरह की तकनीक का भारत से क्या नाता है? दरअसल ऐसी ही आधुनिक सोच अब भारतीय रेलवे में भी अपनाई जा रही है और इसकी शुरुआत हो चुकी है टॉयलेट जैसी बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सुविधा से। बरसों से यात्री ट्रेनों और स्टेशनों की स्वच्छता को लेकर शिकायत करते आए हैं। गंदगी, टूटी टोटियां, बदबू, ये सब आम शिकायतें रही हैं। मगर अब हालात बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पुराने ढांचे को हटाकर उसकी जगह ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं जो टिकाऊ भी हों और उपयोग में भी आसान। रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना अब सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे संगठन की प्राथमिकता है। इसी सोच के तहत कई मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा है। कहीं पटरियों को मजबूत और आधुनिक बनाया जा रहा है, कहीं पुराने स्टेशनों की सूरत पूरी तरह बदली जा रही है, तो कहीं यात्री सुविधाओं को नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। दुनिया के जिन देशों में रेल यातायात को लेकर बेहतरीन मॉडल मौजूद है, भारतीय रेलवे उनसे सीखकर अपने सिस्टम में सुधार ला रही है, ताकि घरेलू नेटवर्क भी वैश्विक स्तर की गुणवत्ता से मेल खा सके। इसी कड़ी में स्वचालित सफाई वाले टॉयलेट अब बड़े स्टेशनों के साथ साथ तेज रफ्तार ट्रेनों में भी लगाए जाने की योजना है। इनमें वंदे भारत जैसी ट्रेनें शामिल हैं, जिन्हें देश की सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से समृद्ध ट्रेनों में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वंदे भारत की डिजाइन क्षमता 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ने की है, लेकिन मौजूदा पटरियों की बनावट और उनकी सीमाओं के चलते इसे उससे काफी धीमी गति पर चलाया जाता है। यानी ट्रेन की असली ताकत का पूरा इस्तेमाल अभी तक नहीं हो पा रहा। इस कमी को दूर करने के लिए अब रेलवे ने ट्रैक अपग्रेडेशन की एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। पुरानी पटरियों को चरणबद्ध ढंग से बदला जाएगा और उनकी जगह ऐसी संरचनाएं लगाई जाएंगी जो हाई स्पीड परिचालन के लिए खास तौर पर उपयुक्त हों। इस काम में जापान की रेल तकनीक से मदद ली जा रही है, जो दशकों से तेज गति वाली ट्रेनों के संचालन में अग्रणी मानी जाती है। इन नई पटरियों पर ट्रेनें 200 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होंगी। जब यह बदलाव पूरी तरह अमल में आ जाएगा, तब भारत की आधुनिक ट्रेनें अपनी वास्तविक तकनीकी क्षमता के अनुसार दौड़ पाएंगी और यात्रियों का सफर पहले से काफी कम समय में पूरा होगा। लेकिन बात सिर्फ पटरियों तक सीमित नहीं है। आने वाले वर्षों में देश भर में रेल नेटवर्क के विस्तार की एक बहुत बड़ी परियोजना पर भी काम होने वाला है, जिसे रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी विस्तार योजनाओं में गिना जा रहा है। इस दायरे में सिर्फ नई लाइनें बिछाना ही शामिल नहीं, बल्कि देश भर के 400 से अधिक अहम स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। इनमें राजधानी दिल्ली का प्रमुख स्टेशन और मुंबई का ऐतिहासिक सीएसटी स्टेशन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन स्टेशनों को अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य के बहु परिवहन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी एक ही परिसर में यात्रियों को रेल, मेट्रो और हवाई सेवाओं के बीच आवाजाही की सहज और सुव्यवस्थित सुविधा मिलेगी, जिससे समय की बचत होगी और यात्रा का पूरा अनुभव कहीं ज्यादा सुगम बन जाएगा। एक और तकनीक जिस पर रेलवे गंभीरता से विचार कर रही है, वह है टिल्टिंग ट्रेन प्रणाली। यह तकनीक खास तौर पर उन रूटों के लिए कारगर साबित होती है जहां पटरियां सीधी कम और घुमावदार ज्यादा होती हैं। फ्रांस जैसे देशों में यह प्रणाली पहले से सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो रही है। इसका सिद्धांत सीधा है। जब ट्रेन किसी मोड़ से गुजरती है, तो डिब्बे हल्के से झुक जाते हैं, जिससे ट्रेन को गति घटाए बिना भी मोड़ पार करना आसान हो जाता है। नतीजतन यात्रा का कुल समय घटता है और यात्रियों को झटकों
या असुविधा का सामना भी कम करना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो हर मोड़ पर रफ्तार धीमी करने की मजबूरी खत्म हो जाती है, जिससे पूरी यात्रा अधिक सहज और तेज बन जाती है। इन तमाम बदलावों के पीछे भारतीय रेलवे का लगातार निवेश और शोध कार्य जारी है, और इसके नतीजे धीरे धीरे सामने भी आने लगे हैं। आने वाले सालों में यही तकनीकें रेलवे को एक नए चरण में ले जाने की बुनियाद बनेंगी। रेलवे का इरादा सिर्फ ट्रेनों की गति बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर यात्री को एक सुरक्षित, आरामदायक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यात्रा अनुभव देना भी है। जब यह सभी योजनाएं पूरी तरह धरातल पर उतर जाएंगी, तब देश के रेल तंत्र में एक बड़ा और स्थायी बदलाव देखने को मिलेगा। इन सुधारों से भारतीय रेलवे की साख अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और मजबूत होगी, और देश का रेल नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्मार्ट और तकनीकी रूप से सक्षम बनकर उभरेगा। भविष्य में यात्रियों को ऐसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है जो आज दुनिया के कई विकसित देशों के रेल तंत्र को भी टक्कर दे सकती हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे के इन नए कदमों और आने वाली योजनाओं को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखें।